हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ब्रिज। आज हम एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम कोर जावा के इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे और आपको क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे करने हैं इंटरव्यू के अंदर, इन चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते सीधे स्क्रीन के पास। तो लेट्स डिस्कस व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि स्ट्रिंग जावा के अंदर इम्यूटेबल क्यों है। और इम्यूटेबल का मीनिंग सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है, म्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है। सो व्हाई इज स्ट्रिंग इम्यूटेबल इन जावा। तो इसका इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि वंस यू क्रिएटेड इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। देखो, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, वंस क्रिएटेड इट्स वैल्यू कांट बी चेंज्ड। मतलब आपको इम्यूटेबल मतलब इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। यहाँ पे म्यूटेबल भी होता है, ठीक है। अब अगर स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो कोई सी म्यूटेबल क्लास भी जावा ने हमें प्रोवाइड कर रखी होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि स्ट्रिंग के साथ डील करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग क्लास होती है, दूसरी क्लास स्ट्रिंग बफर होती है और एक स्ट्रिंग बिल्डर। तीन क्लासेस होती हैं जिससे हम स्ट्रिंग के साथ डील करते हैं इनसाइड द जावा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। फर्स्ट पॉइंट इज थ्रेड सेफ्टी। थ्रेड सेफ्टी के लिए बेसिकली हम ये करते हैं, आप देखो थ्रेड का मीनिंग क्या होता है। आपकी जो एप्लीकेशन है उसके मल्टीपल इंस्टेंस रन होते हैं एक टाइम पे, तो उनके बीच में कोई कोलिजन ना हो, इसलिए थ्रेड सेफ्टी यूज़ होती है। थ्रेड सेफ्टी में हम इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं ताकि एक थ्रेड में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट दूसरी थ्रेड के ऊपर ना हो, ठीक है। सो नो नीड फॉर सिंक्रोनाइजेशन इन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट, दैट्स वाई स्ट्रिंग इज यूज्ड। सेकेंड, स्ट्रिंग पूलिंग। अब आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं कि पूलिंग क्या होती है, स्ट्रिंग पूल्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स जो होते हैं वो शेयर्ड पूल में स्टोर्स होते हैं। इम्यूटेबिलिटी अलाउज रीयूज एंड सेव मेमोरी। अब कैसे ये मेमोरी को सेव करता है इसको हम आगे एग्जांपल में समझेंगे। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिंस स्ट्रिंग्स कांट बी मॉडिफाइड दे प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा फाइल्स लाइक पाथ और यूआरएल्स फ्रॉम टेम्परिंग। अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसका जो एड्रेस है वही चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैशिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में भी स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल स्ट्रिंग सेफली कैश हो जाती हैं एंड रीयूज्ड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। लास्ट पॉइंट इज स्टेबल हैश कोड। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या रहता है कि जब भी आप स्ट्रिंग को चेंज करेंगे तो उसका हैश कोड जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो आप हैश मैप के अंदर इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो ये 5 पॉइंट्स है जिसको आप इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। थ्रेड सेफ्टी, स्ट्रिंग पुलिंग, सिक्योरिटी, कैशिंग एंड स्टेबल हैश कोड। अब हम यहाँ पे कुछ केसेस समझने वाले हैं जिसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ हम सीधे हमारे एडिटर के पास आते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी मैंने एक स्ट्रिंग बना रखी है, स्ट्रिंग हेलो, जिसके अंदर मैंने असाइन किया है। अब अगर सिंपल मैं इसको पहले रन करूँगा तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो मुझे क्या मिलने वाला है, सिर्फ सिंपल सा str1 इक्वल्स टू हेलो जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हेलो जो है वो प्रिंट हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड स्ट्रिंग और बनाऊंगा। जस्ट लुक एट इट, स्ट्रिंग str2, और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, str1 प्लस डबल कोड के अंदर वर्ल्ड को मैं इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कंकेटिनेशन, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम सेकेंड स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी इस टाइप से आउटपुट को गेस करके बताएंगे मुझे कि आउटपुट यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे होगा क्या, एक नया स्ट्रिंग का लिटरल जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। और स्ट्रिंग लिटरल्स कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं, हीप मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब आप कैसा एक मेमोरी स्ट्रक्चर होता है, मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया उसका। देखो जैसे आपका ये हीप मेमोरी होती है, हीप मेमोरी के अंदर ही आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है जिसके अंदर आपकी जो स्ट्रिंग के लिटरल्स है वो स्टोर रहता है, ठीक है। अब पहला आपका str में था हेलो, हमने उसके साथ कनकेट किया, एक सेकेंड, कनकेट किया वर्ल्ड को, तो हमारा सेकेंड जो आउटपुट बन गया वो क्या बन गया आपका, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको हम सिंपल यहाँ पे लिखते हैं, आपका जो आउटपुट है इस टाइप से बन गया हेलो वर्ल्ड। एक छोटा वाला हेलो जो है वो मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। अब अगर आप देखेंगे कि ये जो दोनों स्ट्रिंग्स है ये कहाँ पे स्टोर है, पहली जो स्ट्रिंग है आपकी str1, दिस इज स्टोर्ड इन हीप, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपकी जो स्ट्रिंग 1 है ये कहाँ पे स्टोर्ड है, आपकी कांस्टेंट पुल के अंदर। हम एक छोटा सा एरो बना देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे स्टोर्ड हो गई, ठीक है। बट जब आपने
ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, str को ऐड करके सेकेंड स्ट्रिंग जब बनाई आपने, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे आपका जाके ऐड होने वाला है, हिप मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो str2 जो है वो कहाँ जाके आपका स्टोर होगा, हिप के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक और हम समझते हैं, ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपकी स्ट्रिंग 1 है, ठीक है, स्ट्रिंग 1 को अगर आप अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखना, अगर आप स्ट्रिंग 1 को अपर केस में कन्वर्ट करते हैं तो वो सेम स्ट्रिंग ही रहने वाली, ठीक है। str1.to अपर केस, और अगर आप अभी इसको फिर से प्रिंट करेंगे ना नीचे ला करके, तो ये जो आउटपुट है आपको किस में मिलने वाला है, आपका अपर केस के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। लेट्स सी, ये जब अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि वापस से ये सेम उसमें असाइन हुआ है, आपका str1 में ही री असाइन हुआ है, ये वेरिएबल आपका जो आपने str1 जो बनाया था उसी के अंदर री असाइन हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका कहाँ पर रहेगा, आपका str1 स्टिल इट इज़ इन योर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आप कैसे समझ सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपका ये str1 है, ऐसा ही अगर मैं एक str3 यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, दोनों की वैल्यू जो है वो हेलो है, ठीक है। str1 भी हेलो है, str2 भी हेलो। तो जब मैं यहाँ पे इसको लेके आता हूँ, तो ये आपको एक केस और समझाता हूँ मैं। अगर दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है, if there are two strings and both of them values are same, it will point to same instance inside your string constant pool, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप एक इस टाइप से हेलो होगा जिसको ये दोनों जो है वो पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। आपका str1 भी और str3 भी सेम दोनों को ही यहाँ पर ये पॉइंट करने वाले हैं, ठीक। आप ये एक केस लेके चल सकते हैं। अब देखो, अगर आपको वेरीफाई करना है कि इनके जो रेफरेंस की इक्वलिटी है वो सेम है कि नहीं है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना इसको, ठीक है। system.out.println हम लिखेंगे str1 इक्वल्स str3। अब देखो, इसमें आपको यहाँ पे दो टाइप के आउटपुट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेट्स रन इट। यहाँ पे दोनों का जो रेफरेंस है वो डिफरेंट है, क्योंकि दोनों क्या है, यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, str1 भी और str2 भी, ठीक है। दोनों क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग अलग है, मेमोरी एक ही दोनों की, बट ऑब्जेक्ट जो है दोनों क्या है, अलग अलग, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसकी रेफरेंस इक्वलिटी को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने PDF के एंड में भी सेम केस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इस टाइप से आपका str1 है हेलो, तो इट इज़ स्टोर्ड इन स्ट्रिंग पूल। सेम हमने str3 बनाया हेलो, बोथ str1 एंड str3 इज पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है। फिर हमने str2 में क्या किया, वर्ल्ड को ऐड किया, तो यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इन द हिप, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। नाउ कन्वर्टिंग str1 टू अपर केस, द ओरिजिनल हेलो इज नॉट चेंज्ड। ओरिजिनल हेलो जो है वो सेम रहेगा। अ न्यू स्ट्रिंग हेलो इज क्रिएटेड एंड असाइन बैक टू str1। यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट हुई है, इसलिए जब हमने लास्ट आपका आउटपुट देखा ना, ये str1 और str3, इसलिए ये आपका क्या मिला है, हमको फॉल्स मिला है, ठीक है। तीनों का आपने प्रिंट करके देख लिया। इस टाइप से आप इसकी रेफरेंस इक्वलिटी क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको कोई वीडियो स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंसेस है, ऐसा आप क्लास चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए ये वीडियो भी यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।